हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप ऑफ मैथ्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल सीरीज स्टैंडर्ड 12 की, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एग्जाम सीरीज में हमने फोकस किया है पैरामीट्रिक फॉर्म पे। पहले पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है और डेरिवेटिव उसके किस तरह से निकालते हैं, तो चलो देखें। पैरामीट्रिक फॉर्म एक्चुअली है क्या, यहाँ पे आपको सेपरेटली एक्स एंड वाई दिया हुआ होता है। दो अलग अलग फंक्शंस आपको दिए हुए होते हैं एक्स एंड वाई। अब आप किसके रिस्पेक्ट में इसको फाइंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर रिस्पेक्ट टी है, रिस्पेक्ट थीटा है, रिस्पेक्ट टू एक्स है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हो। सपोज मैं रिस्पेक्ट थीटा लेता हूं, तो मैं इधर फाइंड करूंगा डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब डिफरेंशिएशन एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में। मैं सिमिलरली यहां फाइंड करूंगा डी वाई बाई डी थीटा। अब इनडायरेक्टली मुझे फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मतलब डी वाई बाई डी थीटा का जो भी कुछ आंसर आया उसको मैं डी एक्स बाई डी थीटा से मैं उसको अगर डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म इसे कहते हैं। एक ही आपको फंक्शन नहीं होगा, दो अलग अलग फंक्शन होंगे, उसके आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करके उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। सो नाउ अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था उसके बारे में। ये एग्जांपल मोस्टली एक्सरसाइज 5.6 के हैं सारे के सारे। देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक्सरसाइज के 80% एग्जांपल में कवर कर देता हूं और बाकी के 20% आपको यहाँ पे स्क्रॉल होते हुए दिखेंगे होमवर्क में। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है x is equal to 280 and y is equal to a t raised to 4। सो ये क्या कहता है, देखो दो अलग अलग फंक्शन है, किसके फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, t के फॉर्म में। तो हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करें इसको, तो यहां आपको फाइंड करना है dx by dt। तो क्या होता है, कौन दिया, सो यहाँ पे dx by dt क्या होगा, तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले यहाँ 2a तो कांस्टेंट है, वो वैसा का वैसा रहेगा, टी स्क्वायर का होता है 2t, 2t इंटू 2 है हमारा क्या हो जाएगा 480। देखो 2 आगे आया जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये हो गया 480। सेम dy by dt, तो a तो वैसा ही रहेगा कांस्टेंट है, 4 आगे आएगा 4a t क्यूब, ये इसका होता है डिफरेंशिएशन। सो नाउ dy by dx, dy by dx फाइंड करने के लिए यू ऑल नो दैट यू हैव टू डिवाइड dy by dt अपॉन dx by dt, 4a t क्यूब अपॉन 4a t। तो क्या होगा, 4a और 4a कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब अपॉन t हमारा आंसर आता है t स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से आपको एग्जांपल इसके सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है। अगर आपको ये दो दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको फाइंड करना है dy बाय dx। अब यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो dx बाय डी थीटा क्या होगा, तो a एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है वो। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1, साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। सिमिलरली dy बाय डी थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो a रिमेन एज इट इज, जो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड करेंगे तो a तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इज माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। सो नाउ 11th स्टैंडर्ड में आपने ट्रिगोनोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसके फॉर्मूला होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला है ये। तो 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आपको अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं तो पहले वो क्लियर करना है। देखो माइनस होता है तो साइन आता है, पर अगर आपको यहाँ पे प्लस दिखता है तो आपको अब यहाँ पे कोस रखना है। सो यहाँ पे सिंपल 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, 2 कैंसिल हो गया।
साइन और ये स्क्वायर चला जाएगा, तो कोस अपॉन साइन हमारा आंसर आएगा कॉट थीटा बाय 2 और ये नेगेटिविटी यहां पे रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ हमारा थर्ड एग्जांपल। देखो ये एग्जांपल थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है। सो पहले dx बाय dt सोल्व करेंगे, dy बाय dt सोल्व करेंगे, देन आफ्टर हम dy बाय dx फाइंड करेंगे। सो dx बाय dt मुझे यहां पे निकालना है। तो देखो आप देख सकते हो ये डिवाइड रूल में u बाय v, ओके, ये डिवीजन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है v लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 3 आगे आता है, ऊपर एक पावर कम हुई, और साइन t का डिफरेंशिएशन वापिस पीछे से करना पड़ता है जो होता है cos t। तो v डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस सॉरी माइनस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, अब u डिफरेंशिएशन ऑफ v मींस अब आपको रूट कोस टी का 2t का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट कोस 2t का होता है 1/2 रूट 2 कोस टी। समझ में आ रहा है? रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट कोस 2t का होता है 1/2 रूट कोस 2t। पर ये कोस 2t का भी डिफरेंशिएशन आपको टॉप में करना पड़ता है, यानी कि न्यूमरेटर में करना पड़ता है। कोस 2t का क्या होता है साइन 2t माइनस वाला, 2t का डिफरेंशिएशन आगे होता है 2, तो कोस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ -2 साइन 2t। देखो आपको कॉन्सेप्ट्स इस तरह से क्लियर करने हैं। एंड द होल डिवाइड बाय v स्क्वायर मींस अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा वही कोस 2t, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट। सो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, कुछ नहीं, ये डिनोमिनेटर है तो इसको मैं थोड़ा एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेने के लिए ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट कोस 2t हो जाता है कोस 2t, ये 2 यहां पे आ जाएगा इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t माइनस, अब ये वाला माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस साइन क्यूब t इंटू 2 साइन 2t। समझ में आ रहा है? ये 2 को अगर यहाँ पे डिफिकल्टी पूछ रहा है आपको तो मैं आपको उसको यहाँ पे लिख देता हूं। नाउ द होल डिवाइड बाय ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे भी आएगा, तो 2 रूट कोस 2t इंटू कोस 2t। समझ में आ रहा है? क्या होगा यहाँ पे, ये तीनों 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मैं कॉमन निकल के कैंसिल कर सकता हूं, बस और कुछ यहाँ पे हो नहीं सकता है, और कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये आपका आंसर किसका हुआ dx बाय dt का। देखो मुझे dx बाय dt को आगे यूज भी करना है और बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, तो मैं अभी ये आंसर को थोड़ा कॉपी कर लेता हूं, एक जगह पे रख देता हूं, या थोड़ा ऐसा हो तो नोट डाउन कर लेना। सॉरी, अब इसको थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा चेंज करें। 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस 2t इंटू कोस t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t होल डिवाइड बाय। अब इसकी 1 पावर है और इसकी 1/2 पावर है, दोनों मिलके कितना हो जाता है कोस 2t की 3/2 पावर। समझ में आ रहा है? तो ये एक सॉल्यूशन हुआ dx बाय dt का। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है dy बाय dt का। चलो dy बाय dt, अगेन u डिवाइड बाय v मेथड। सबसे पहले हम लिखेंगे v डिफरेंशिएशन ऑफ u, 3 आगे आएगा तो 3 कोस स्क्वायर t, और कोस t का पीछे से डिफरेंशिएशन करें तो हो जाता है माइनस साइन t। v डिफरेंशिएशन ऑफ u, अब लिखेंगे u डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब कि रूट कोस 2t का डिफरेंशिएशन। अगेन आपको पता ही है 1/2 रूट कोस 2t
और cos 2t का डिफरेंशिएशन अगेन आपको न्यूमरेटर में करना होता है, जो होता है -2 sin 2t, ओके, एंड द होल डिवाइड बाय आपको v का स्क्वायर यानी कि वो करना होता है cos 2t। देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है। अब ये डिनोमिनेटर है, एलसीएम लूम है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 cos 2t रहेगा, रूट निकल जाएगा। ये माइनस है तो माइनस को मैं आगे रख देता हूं, 3 cos स्क्वायर t sin t, ओके। यहां पे ये माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, 2 को आगे रखता हूं, ये है cos क्यूब t इंटू साइन 2t, जैसा था वैसा ही लिखा है, और ये डिवाइड में भी आएगा तो 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये तीनों 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, नथिंग बिग डील। सो नाउ ये आंसर है dy बाय dt का, इससे आगे सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, और ये आंसर है dx बाय dt का। dy बाय dx फाइंड करने के लिए एक्चुअली करना क्या है, इन दोनों का में करना है डिवाइड, करना है कि नहीं करना है? डिवाइड करोगे तो आपको ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, सेम टू सेम पार्ट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड क्या होगा, इसके डिवाइड बाय ये होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो ये dx बाय dt है, ये dy बाय dt है, तो इसके डिवाइड बाय ये होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं अब सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिख लूंगा यहां पे, ओके। अब मैं लिखूंगा यहां पे dy बाय dx में न्यूमरेटर में कौन आएगा, dy बाय dt वाला, यानी कि ये न्यूमरेटर में आएगा, माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट जो हमें डिनोमिनेटर में कॉपी करना है, ये 3 में आगे लिख देता हूं यहां पे, 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos 2t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। तो अब जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, तो सारे के सारे एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूं, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर में dy बाय dt है, ये dx बाय dt है। अब इसे हमें फर्दर सोल्व करना है, क्या हो सकता है देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना, -3 cos 2t डॉट cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t। अब साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू cos t, होता है कि नहीं होता है? सिमिलरली सेम चीज नीचे भी करेंगे ना, 3 साइन स्क्वायर t cos 2t cos t प्लस साइन क्यूब t, और ये क्या होता है 2 साइन t इंटू cos t, है ना। अब यहां पे ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, दोनों में आप एक चीज नोट करोगे, साइन टी cos t को कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? चलो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैं साइन टी cos t को कॉमन निकाल लेता हूं, साइन टी cos t साइन टी cos t। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, आपका देखो यहां पे साइन टी चला गया, cos t चला गया, तो -3 cos 2t रह गया, cos साइन टी चला गया, cos स्क्वायर टी में से एक cos गया, एक cos यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। साइन टी cos टी चला गया तो बचेगा 2 cos क्यूब t, सेम चीज यहाँ पे cos टी चला गया, साइन टी चला गया, तो 3 साइन टी इंटू cos 2t, 3 साइन टी इंटू cos 2t, ये तो निकल गया बाहर, ये पूरा निकल गया, तो 2 साइन क्यूब t, ये कैंसर। अब
देखो कोस के पास कोस है, साइन के पास कोस है, साइन के पास साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये कोस 2t आपको दिख रहा है, इसकी ट्रिगोनोमेट्री के टोटल 3 अलग अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले -3 कोस टी में यहां पे रखता हूं। कोस का कोस के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? कोस 2t का होता है 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1। ये फॉर्मूला है 2 कोस क्यूब t एज इट इज। थ्री साइन टी वैसा का वैसा ही। कोस का साइन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। साइन क्यूब टी रिमेन एज इट इज। ठीक है, अब लोअर में जा रहा है, अपर मिटा दूं। साथ साथ आपको नोट करते जाना है एग्जांपल, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे? -3 कोस टी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 कोस टी इंटू कोस स्क्वायर टी कोस क्यूब टी, -3 कोस टी इंटू 1 3 कोस टी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 कोस क्यूब टी। ये न्यूमरेटर को सोल्व किया, डिनोमिनेटर को 3 साइन टी 1 जा 3 साइन टी, 3 साइन टी इंटू 2 साइन स्क्वायर टी, 3 2 जा 6 साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी, प्लस 2 साइन क्यूब टी। चलो यहां तक सॉल्व किया। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप जाना है। 2 माइनस 6 क्या होता है? 4 माइनस 4 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी, 3 साइन टी। 2 माइनस 6 क्या होता है? 4, तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो ये आपको पता चलेगा ये कोस 3t का फॉर्मूला है, सिर्फ आगे माइनस लगा हुआ है। कोस 3t का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी। ये उल्टा लिखा हुआ है, साइन उल्टे हैं तो आगे माइनस लगा दूंगा, और ये साइन 3t का फॉर्मूला है। अब आपको पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है? माइनस कॉट 3t। तो इतने बड़े एग्जाम्पल का आंसर सिर्फ क्या आया? कॉट 3t। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन देना है। So next example, fourth one, x is equal to a cos t into log 10 to t by 2 into a sin t। देखो यहाँ log लगा हुआ है, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। So dx by dt सबसे पहले फाइंड करेंगे। dx by dt means we have to differentiate this function with respect to t। a remain as it is। cos t का क्या होगा डिफरेंशिएशन? sin t। आगे माइनस लगा दे, माइनस होता है log 10 t by 2। जस्ट थिंक अबाउट इट। log x का होता है 1 upon x, तो log 10 t by 2 का होगा 1 upon 10 t by 2। होगा कि नहीं होगा? पर ये 10 t by 2 का डिफरेंशिएशन भी पास में करना पड़ेगा। 10 t by 2 का होता है sec स्क्वायर t by 2, है ना? और ये t by 2 का भी डिफरेंशिएशन पास में करना पड़ेगा, जो होता है 1 by 2। आगे लिख देता हूं। देखो एक सिंपल चीज समझो यार, ये सब चेन रूल है। यहाँ पे जब तक एक सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आता है तब तक आपको डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप चाहो तो 2-4 स्टेप और ले सकते हो। ये a या माइनस सॉरी साइन टी, ओके 10 t by 2। सबको कोस साइन के फॉर्म में कर दें तो क्या होगा? 1 upon 10 होता है कॉट, कॉट यानी होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। लिख सकता हूं कि नहीं? यस। सेक होता है 1 अपॉन कोस, और ये 1 by 2 पास में लिख देता हूं। क्या फर्क पड़ता है?
कोई फर्क नहीं पड़ता। उड़ेगा क्या यहाँ पे cos t बाई टू और ये स्क्वायर उड़ जाएगा। नीचे बचा क्या 2 sin t बाई टू इंटू cos t बाई टू। हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन ये साइन टी का फॉर्मूला है, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन टी 2 साइन टी टी बाई टू इंटू कोस टी बाई टू। ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा साइन टी का। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, साइन टी साइन स्क्वायर टी एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी होल डिवाइड बाय साइन टी। सही है कि नहीं? क्या होगा आंसर इसका? कोस अपॉन साइन कॉट। पहली बात तो यहां माइनस रहेगा, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, कोस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ए कॉट टी, कोस अपॉन साइन रहेगा कॉट, और एक रिमेनिंग पार्ट अभी भी रहा, कौन सा? कोस, तो कोस टी। यहां तक लिख सकते हैं इसको, इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, सो नाउ सेकेंड फंक्शन को सोल्व करें। बस ये आंसर रखेंगे हम dy बाई डी टी। ए साइन टी का क्या होता है? ए कोस टी। बात खत्म। अब सीधा फाइंड करना है dy बाय dx। dy बाय dx में ऊपर dy बाय dt आता है, नीचे आता है dx बाय dt। वन अपॉन कॉट टी क्या होता है? tan टी। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। एग्जाम्पल इस तरह से सोल्व करो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ वन। एक्स और वाई सेपरेटली दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व इट। dx बाय डी थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पे रिस्पेक्ट थीटा है, वेरिएबल थीटा है। ए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, रिमेन एज इट इज। कोस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। पर यहां ध्यान दो, ये थीटा और ये साइन थीटा दोनों वेरिएबल है हमारे लिए, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में वर्क हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल है। तो यूवी मेथड यूज करेंगे। यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यानी कि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1। ओके, ए साइन टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कोस थीटा हमारा आंसर आया। तो फाइनली आंसर क्या मिला? ए थीटा कोस थीटा। समझ में आ रहा है? अब है dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा मतलब हमको इसको सोल्व करना है अभी। ए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है। साइन थीटा का होता है कोस थीटा। अब ये पूरा का पूरा ये फॉर्म है, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो अगर यू मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यानी कि माइनस साइन थीटा, वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू 1 ही होता है। तो यहाँ क्या कैंसिल होगा देख सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे कोस थीटा, ये माइनस इसके साथ टच करेगा तो थीटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस इसके साथ टच करेगा तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये दोनों हो गया कैंसिल। तो फाइनली हमारा आंसर इज ए थीटा साइन थीटा। सो करना क्या है अभी? dy बाई dx फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऊपर y वाला टर्म क्या है? ए थीटा इधर ही कैंसिल कर दो। ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा कोस थीटा, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आएगा इसका tan थीटा। ठीक है, नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एग्जांपल सीरीज। सो नाउ इन दिस एग्जांपल आपको अंडर रूट वाला फॉर्म दिया गया है। ओके, dx बाय dt फाइंड करें। तो एक काम करें, यहां पे देखो, जब भी कोई अंडर रूट वाला फॉर्म आता है तो या तो उसको रूट के फॉर्मूला से सॉल्व करो, ये रूट एक्स ले लो इसको, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, या तो फिर पावर को आगे ले लो। चलो यहां पे मैं ले लेता हूं x, तो मैं लिख सकता हूं कि ये a रेज टू 1/2 साइन इनवर्स t है,
1/2 पावर का मतलब रूट होता है ना। अब इसको मुझे अगर आगे लेना है तो लॉग से ही होगा, तो log x इज इक्वल टू लॉग ले लू तो पावर आगे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t इंटू हो जाएगा log a। बस अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब डिफरेंशिएट करो ना आराम से। log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। log x का होता है 1/x इंटू x का वापिस करना पड़ेगा dx/dt। ठीक है, फाइंड dx by dt करना है, x उधर चला जाएगा। ओके, सुनो 1/2। एक चीज समझो, a कांस्टेंट है तो 1/2 और आपका log है वो तो कांस्टेंट ही रहा ना, वो तो कांस्टेंट ही रहा, वो ऐसा है कि वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन इनवर्स t का करना है जो आपको पता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे t है तो होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सो हमें फाइंड करना है dx/dt। तो यहां पे जो x है वो वहां चला जाएगा, तो आंसर आएगा log a, यहां रहेगा x होल डिवाइड बाय 2/1 माइनस टी स्क्वायर। ये आंसर किसका आया dx/dt का। सिमिलरली आंसर हम फाइंड करेंगे अब dy/dt का। ये आंसर को साइड में यहां कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आंसर किसका है dx/dt का आंसर है। अब y, अब आपको डायरेक्टली पता है वहां 1/2 लगेगा और 1/2 आगे आएगा, तो a रेज टू 1/2 cos इनवर्स t। दोनों तरफ अगर मैं log ले लेता हूं तो यहां हो जाएगा log y, यहां हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स t आगे आ गया इंटू log a। ठीक है, डिफरेंशिएट करें तो y का होगा 1/y और y का डिफरेंशिएशन वापस पीछे से करना पड़ेगा t के फॉर्म में, तो होगा dy/dt। ठीक है, 1/2 एंड log a दोनों कांस्टेंट है, वैसे के वैसा ही रहेंगे। log a और 2 वैसा के वैसा ही रहेंगे। cos इनवर्स t का क्या होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये cos इनवर्स t का फॉर्मूला, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, उसमें माइनस से साइन में प्लस आता है। dy/dt मुझे फाइंड करना है, तो क्या होगा जो ये y डिनोमिनेटर में वो वहां चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो -y log तो न्यूमिनेटर में ही है अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये dy/dt का आंसर आया। देखो जो रूल्स है वही रूल्स के हिसाब से ही मैं चल रहा हूं, आपको उसी से हिसाब से चल रहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है dy/dx। तो आपको पता है ऊपर dy/dt रहता है। अब इसमें आपको पता है ये दोनों चीजें तो कॉमन है, तो अभी कैंसिल हो गई, log a भी कैंसिल हो गया डायरेक्टली। ऊपर रखोगे dy यानी कि ऊपर रहेगा -y, नीचे रहेगा x, बस -y अपॉन x इज योर आंसर। अब ऐसा ही रखो या y और x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ एग्जाम्पल सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। अब कल या परसों आपको और एक एग्जाम्पल सीरीज मिलेगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाली एग्जाम्पल सीरीज मिलेगी। तो इस हिसाब से ये चलती रहती है, और 2-4 एग्जाम्पल सीरीज में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।